अब हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र के रासायनिक संगठन। तो गुणसूत्र के रासायनिक संगठन में क्या होता है, हम जानते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं, एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसका मतलब ये डीएनए या आरएनए के होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए या आरएनए। जो इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है वो तो क्या होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और बात करें इसमें प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बाद क्या आता है इसमें? प्रोटीन के बाद आता है इसमें आयन आते हैं। आनुवांशिक पदार्थ तो क्या होता है? डीएनए, आरएनए, फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन में आता है या तो हिस्टोन होगा और या फिर क्या होगा? नॉन हिस्टोन होगा। आयन में इसके पास एक तो Ca2+, जिसे हम कैल्शियम 2+ कह सकते हैं, और एक Mg2+, जिसे हम मैग्नीशियम 2+ कहते हैं। तो ये तो होता है इसका रासायनिक संगठन। और जो गुणसूत्र का मुख्य भाग होता है ना, तो मुख्य भाग एक तो डीएनए होता है और एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। सबसे मेन भाग यही होता है ज़्यादातर। जबकि सहायक भाग क्या होता है? तो सहायक भाग होते हैं आरएनए होता है, नॉन हिस्टोन होता है, Ca2+, Mg2+, ये सारे इसके क्या हैं? सहायक है। मुख्य हमने बात कर ली क्या होते हैं? डीएनए और हिस्टोन होते हैं। फिर बात आती है मानव में गुणसूत्र। तो हम जानते हैं मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, जो कि 23 के जोड़े से मिलकर बने होते हैं। और मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास कायिक गुणसूत्र और एक हमारे पास होता है लिंग गुणसूत्र। जैसे नाम से पता चल रहा है कायिक है, मतलब ये क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे? शरीर के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होंगे। किसके लिए? शरीर के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसा ही हम नाम से पता चल रहा है लिंग, इसका मतलब ये किसके लिए? लिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लैंगिक लक्षण होते हैं ना, उनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद इनकी संख्या क्या होती है? तो हम जानते हैं इस 46 में से केवल 2 गुणसूत्र हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो हम 46 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। तो 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो ये कायिक होते हैं। और वो जो 2 गुणसूत्र निकले वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये अब लिंग गुणसूत्र नहीं है तो ये कैसे रहेंगे? दोनों में सेम रहेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों में कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। जबकि ये वाले चेंज होते हैं, पुरुषों के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है। और ऐसा कहा है, कहा क्या है? हम जानते हैं जो एक्स वाला गुणसूत्र होते हैं ना, ये वाला और ये वाई वाला, इनसे क्या होते हैं? लड़का होता है। और डबल एक्स आ जाता है तब क्या होती है? लड़की होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो वाई है वो एक्स गुणसूत्र से भी छोटा गुणसूत्र होता है। फिर आती है बात मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम जानते हैं पुरुष और महिला 2 जेंडर होते हैं हमारे पास। हम जानते हैं 44 गुणसूत्र तो सेम रहेंगे। फिर पुरुषों में क्या होता है? XY होते हैं और इसमें क्या होता है? XX होते हैं। ये इनके टुकड़े थे। फिर क्या होता है? इनके टुकड़े होंगे जैसे मंडल में कहते हैं। कैसे होंगे? तो 22 + X और 22 + Y, इसके भी 2 टुकड़े होंगे। क्या होंगे? 22 + X और अगला भी क्या होगा? 22 + X। फिर जब देखो ये वाला और इन दोनों के साथ मिलेगा तो दोनों टाइम कौन होगी? लड़की होगी। जब ये वाला इन दोनों के साथ टाइम मिलेगा जब दोनों टाइम क्या होगा? लड़का होगा। तो ये हम जानते हैं। और हम पहले बात कर चुके हैं कि छिपकलियों में किसके अनुसार होता है? तो छिपकलियों में होता है तापमान के अनुसार होता है लिंग का निर्धारण। फिर अगली बात आती है जीनोम। तो मानव में अगुणित गुणसूत्र में उपस्थित कुल आनुवंशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी। मतलब हम जानते हैं अर्धगुणसूत्र मतलब जैसा आपका क्या हो गया? शुक्राणु हो गया या फिर क्या हो गया? अंडाणु हो गया। तो इनमें क्या होता है? इनमें पाए जाने वाला जो भी कुल आनुवंशिक पदार्थ है ना, डीएनए है, वही हमारा क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। फिर एक बात आती है हमारे केंद्रक प्ररूप की। एक बात किसकी आती है? केंद्रक प्ररूप। तो केंद्रक प्ररूप कैरियोटाइप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो किसी जीव के केंद्रक में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की संख्या। अब ये तो था शुक्राणु में, ये शुक्राणु की बात नहीं कर रही। क्या बोल रहा है? किसी जीव के केंद्रक में, कोशिका की उसके केंद्रक में उपस्थित कुल गुणसूत्र, इसमें जितने भी गुणसूत्र की संख्या है वो क्या कहलाती है? केंद्रक प्ररूप कहलाती है। संख्या के अलावा अगर आप किसी कोशिका के केंद्रक में संख्या के अलावा उसकी संरचना हुई, उसका संगठन हुआ, उसकी आकृति, संख्या, किसी का भी अध्ययन करो तो वो भी किस में ही कहलाएगा? केंद्रक प्ररूप में ही कहलाएगा।
फिर अगली बात आती है, क्या आती है, तो आइडियोग्राम। तो आइडियोग्राम क्या होता है, तो गुणसूत्रों का हम चक्रीय निरूपण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राफी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बड़ा चित्र बनता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बनता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राम कहते हैं। मतलब उनके आकार के घटते हुए क्रम में उनको जचाते हैं। और हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दी, जो वाई गुणसूत्र होता है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, एक्स से भी छोटा होता है। फिर हम बात करते हैं कि एक्स लिंग गुणसूत्र है एक तो, और एक हमारे पास कौन है, वाई लिंग। तो इनकी खोज किसने की, तो आपको ऐसे याद रखना, ये मतलब हैक हो गया मामला, तो ये इसने किसने करी थी, हैकिंग ने करी थी इसकी खोज तो। और वाई, वाई के लिए आपको याद रखने का, स्टीवंस ने करी थी। तो एक्स से तो याद रखना कि एक्स मतलब क्या आ गया, मतलब हैक हो गया, तो हैकिंग नहीं करी। और वाई का क्या होगा, स्टीवेंस ने करी थी। फिर सन भी याद रख लीजिएगा, याद हो जाए तो 1891 में तो हैक ने की थी, और 1905 में स्टीवेंस ने की थी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि वाई पर है ना, एक गुणसूत्र पर SRY जीन होता है। अब SRY का मतलब, एक्स का मतलब तो सेक्स, फिर डिटरमाइन, आर का मतलब रीजन, और वाई मतलब ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी सेक्स डिटरमिनेशन रीजन ऑन वाई, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई, ये होता है SRY जीन। क्योंकि यही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है कि पुरुष होगा। अगर ये नहीं है और एक्स आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, लड़की होगी। और हम बात कर चुके हैं, कई जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, तापमान के आधार पर क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। जैसे एक हमने छिपकली बताई थी पहले, तो उसका नाम है एगामा, एगामा मुगेम्बो था, वैसे ही मान लो एक है एगामा, एगामा। इस छिपकली में भी तापमान के आधार पर ही होता है। जब तापमान 26 से 27 डिग्री पे होता है, तब तो क्या होगा, तब तो पुरुष ही होगा पैदा, पुरुष नहीं, मादा। अगर टेम्परेचर कम है तो होगी मादा। और 29 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा पास पास में से कन्फ्यूजन होता है। जब 26 से 27 डिग्री पे तब तो मादा, और जब 29 डिग्री तब कौन होगा, तो तब होंगे पुरुष होंगे। ऐसे ही हमारे कछुए भी होते हैं, कछुए होते हैं ग्रेपेटिस्मस वंश के कछुए, उनमें भी क्या होता है, उनमें भी ऐसे ही तापमान के आधार पर होता है।